नमस्ते सभी को। आज हम कुछ तो बात है कि श्रृंखला में और आगे बढ़ रहे हैं। आज हम मिलने जा रहे हैं मिस्टर चिंतन जी वर्मा। आप वडोदरा से है, इज आईटी प्रोफेशनल और कुछ अलग ही कॉन्सेप्ट लेके आए हैं, वो है टाइम बैंक ऑफ इंडिया। जब मैंने भी पहली बार सुना, मेरे लिए भी कुछ नया था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चिंतन जी, बहुत सारा धन्यवाद आपका कि आपने टाइम दिया मुझे, मेरे लिए। आप अपने बारे में कुछ बताना चाहेंगे प्लीज? आप वडोदरा से है, इतना मुझे पता है। प्लीज और कुछ अपने बारे में इलाबोरेट कीजिए प्लीज। मेरा नाम चिंतन वर्मा है। मुझे 20 साल का आईटी इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है। बड़ौदा में जब मैं आया और कुछ लोगों की ज़रूरतों को मैंने समझा, तो ये टाइम बैंक ऑफ इंडिया जो एक ऑर्गेनाइजेशन, एक रजिस्टर्ड ट्रस्ट है जो जयपुर से शुरू हुई, इसे ज्वाइन किया। और इसको ज्वाइन करके मैं अपना जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको मैं पूरा करता हूँ। चिंतन जी, आप क्या काम करते हो अदर देन टाइम बैंक ऑफ इंडिया? आपका बेसिक प्रोफेशन क्या है? आई वुड रियली लाइक टू नो दैट। हाँ, मैं आईटी इंडस्ट्री में हूँ और सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मेरा ये जो मेन ऑब्जेक्टिव है, वर्क है। हम जनरली सॉफ्टवेयर और वेबसाइट्स बनाते हैं। ओके, थैंक यू फॉर गिविंग दिस टाइम। आपने अभी जो बोला कि टाइम बैंक ऑफ इंडिया, तो हाउ डिड यू गेट इन्वॉल्व इन इट? मतलब इसके अंदर आप कैसे आए हो? हाउ, कैसे पता चला आपको? हाउ डिड यू गेट इन इट? जी, टाइम बैंक ऑफ इंडिया शुरू जयपुर से हुआ था और मैं, क्योंकि मेरा नेटिव प्लेस जयपुर है, तो इसके बारे में जानता तो था मैं पहले से ही। यहाँ जब आया तो कुछ सीनियर सिटीजन से एक दिन बात हो रही थी, और उनसे बात हो रही थी तो मुझे लगा कि शायद कुछ कुछ लोग हैं ऐसा जिनको टाइम बैंक ऑफ इंडिया की यहाँ पर ज़रूरत है। तो तभी मैंने तुरंत बात की जयपुर में हेड ऑफिस में, और यहाँ पर शुरू कर दिया। ये लगभग 3-4 साल पहले की बात है। तो शुरू कर दिया और फिर धीरे धीरे कारवां बनता गया। कहीं ना कहीं मन में इच्छा तो थी कि सोसाइटी को पे बैक किया जाए, कहीं ना कहीं खुद को अच्छा लगे ऐसा कुछ किया जाए और लोगों के लिए किया जाए। क्योंकि मेरा ही मानना है कि जब आपकी वजह से लोगों के चेहरे पे स्माइल आती है, तो उससे अच्छा और अच्छा अनुभव अपने लिए नहीं हो सकता। ओके, मतलब बैंक जब नाम सुनते हैं ना, तो ऐसे लगता है कि पैसे डिपॉजिट करो, निकालो। तो जब मैंने पहली बार सुना तो मुझे ऐसे लगा कि आप कुछ पैसों से रिलेटेड कुछ काम कर रहे हो। व्हाट इज दिस कंसेप्ट? बैंक, टाइम बैंक ऑफ इंडिया, टाइम की बैंक भी कोई हो सकती है? एकदम बिल्कुल सही आपने सवाल पूछा। बैंक में क्या होता है कि बैंक में पैसे डेबिट या क्रेडिट होते हैं, और टाइम बैंक ऑफ इंडिया भी एक बैंक है, पर इसमें पैसे की जगह समय डेबिट क्रेडिट होता है। जिसका मतलब है कि एक रजिस्टर्ड ट्रस्ट है, सर्विस टू सीनियर सिटीजन्स स्पेशली। तो कोई व्यक्ति यदि किसी सीनियर सिटीजन के पास जाके अपना समय देता है, तो उसके अकाउंट में उतना ही समय जमा हो जाता है, और सामने वाले व्यक्ति के यहाँ से डेबिट हो जाता है, विच मीन्स वहां से डेबिट होता है, इनको क्रेडिट हो जाता है। जिस तरह से बैंक में हमारी पासबुक बनती है, पर पैसे के लिए यहाँ समय के लिए पासबुक बनती है। और उस पासबुक में रियल बैंकिंग पासबुक की तरह ही पूरी डिटेल्स होती हैं कि आपने कब कितना समय जमा किया। ये जमा किया हुआ पैसा भी आगे, जो आप अपने सीनियर सिटीजन एज ग्रुप में जब आप जाएंगे तो आप उसको यूज कर सकते हैं। तो ये मतलब आज भी ना मेरे लिए ये एक अलग ही कॉन्सेप्ट है कि समय का आप कैसे समझो। कोई सीनियर सिटीजन है जो अकेले रहते हैं, उनके पास आप जाके टाइम देते होंगे, ऐसा कुछ कर रही है आपकी संस्था? व्हाट इज इट? बिल्कुल बिल्कुल मैम। शुरू कैसे हुआ कि कुछ रिटायर्ड सीनियर सिटीजन्स जब रिटायर हो गए तो उन्होंने ज़रूरत को कहीं पे समझा। जब मैं जयपुर की बात कर रहा हूँ, पीसी जैन साहब जिनसे मैं बात करता हूँ, जो कि फाउंडर मेंबर भी हैं इनके, तो उन्होंने कहीं ना कहीं ये ज़रूरत को समझा कि बुढ़ापा है जो रिटायरमेंट के बाद की जो लाइफ है बहुत कठिन होती है। क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि बच्चे कहीं बाहर चले जाते हैं, या तो इंडिया में कहीं बेंगलोर मुंबई या फिर यूएस यूके कहीं चले जाते हैं, और पेरेंट्स अकेले रहते हैं। और सीनियर सिटीजन एज में आने के बाद कहीं ना कहीं उनको इनसिक्योरिटी होती है, या फिर कहीं ना कहीं वो अकेले रहते हैं, ज़्यादा लोगों से बातचीत नहीं करना चाहते, क्योंकि ट्रस्ट एक फैक्टर होता है। तो वो अकेलेपन के चक्कर में बहुत बार न्यूज़ में भी ऐसा आता है कि वो थे और 2 दिन से बीमार थे, बेहोश हो गए, 2 दिन से किसी ने देखा नहीं, पता नहीं चला। और बहुत सारी ऐसी न्यूज़ होती है। तो ऐसी ज़रूरत को, ऐसी प्रॉब्लम को समझते हुए
जो है कुछ सीनियर सिटीजन्स ने इस कॉन्सेप्ट को कहीं से लाए और इम्प्लीमेंट किया। सॉरी, बोलिए। जो लोग अकेले रहते हैं, उनका अकेलापन कहीं ना कहीं दूर होने की जरूरत है, और उसे दूर करने के लिए ये कॉन्सेप्ट चालू किया। कॉन्सेप्ट एक्चुअली में क्या है कि कोई सीनियर सिटीजन है जो टाइम बैंक ऑफ इंडिया के मेंबर बनते हैं। मेंबर बनने के लिए भी बहुत सिंपल है कि वेबसाइट पे जाइए, अपना रजिस्टर कीजिए, केवाईसी होगा। वो मेंबर यदि हैं और उनको कभी किसी की ज़रूरत है तो वो अपना रिक्वेस्ट रेज करते हैं एप्लीकेशन से, व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू, या फ़ोन करके किसी एडमिन को। और वो रिक्वेस्ट रेज करते हैं कि मेरे को सो एंड सो डेट के लिए कोई व्यक्ति चाहिए, सो एंड सो काम के लिए। तो व्यक्ति उनके पास में आएंगे और उनको असिस्ट करेंगे। मे बी कि शायद उनको साथ में बैठ के बातचीत करना है, अकेलापन हो रहा है, या तो डॉक्टर के यहाँ ही जाना है, या तो कोई और काम भी हो सकता है। तो जो भी पॉसिबल होगा, पर टाइम देने का वादा जरूर उसमें रहता है कि 1 घंटा यदि रिक्वेस्ट किया तो 1 घंटा या 1.5 घंटा जो है वहाँ पे टाइम स्पेंड करते हैं। तो वो कहीं ना कहीं अकेलापन दूर होता है, कोई ज़रूरत होती है तो वो भी कहीं ना कहीं पूरी होती है। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसको सिस्टमेटिक कर दिया कि टाइम डेबिट और क्रेडिट भी होता है और पासबुक भी बनती है। जी। व्हाट चेंज डू यू थिंक इट विल ब्रिंग टू द सोसाइटी? क्या फर्क पड़ेगा इस टाइम बैंक ऑफ इंडिया, आपका जो कॉन्सेप्ट है उससे कोई फर्क पड़ने वाला है? देयर विल इस बी एनी चेंज? जी, आप अभी देखेंगे महानगर में बहुत सारे बड़े शहरों में आजकल ऐसा हो गया कि आप सामने कौन रहता है, बगल में कौन रहता है, उसके बारे में भी नहीं जानते हैं। टाइम बैंक ऑफ इंडिया एक ऐसा माध्यम है जो आपको जोड़ता है उन लोगों से जो आपके बगल में नहीं जानते हैं, पर आपके सोसाइटी में थोड़ा दूर जाके भी आप उनसे कनेक्ट हो जाते हैं। एक समान उद्देश्य को रखने वाले, समान सोच रखने वाले लोगों से आप जुड़ते हैं, इस माध्यम से जुड़ते हैं। तो जहां पे आप पड़ोसी को नहीं जानते हैं, टाइम बैंक ऑफ इंडिया के मेंबर आपको तुरंत आके असिस्ट करेंगे। तो और एक रियल एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि अहमदाबाद से एक फैमिली जो कि टाइम बैंक ऑफ इंडिया के मेंबर हैं, वो उदयपुर घूमने गए, और उनका बच्चा जो है वो तीसरे माले से होटल से गिर गया। तुरंत उनको उदयपुर में हॉस्पिटलाइज कराया गया। अब क्योंकि वो टाइम बैंक के मेंबर थे और वहां पर थे, तो उन्होंने किसी तरह से उनका संपर्क हुआ टाइम बैंक की टीम जो उदयपुर में है। और वो टीम लगातार उस बच्चे को और उनको टेक केयर कर रही है, असिस्ट कर रही है। हॉस्पिटल में जाना है, कुछ खाने पीने का, रहने का कोई भी बंदोबस्त है। उदयपुर में बहुत लोग हैं ये टाइम बैंक के ऑफ के मेंबर्स। तो वो सभी लोग उनको जो है ना असिस्ट कर रहे हैं, और उनको ऐसा महसूस नहीं होने दे रहे हैं कि वो एक नए शहर में है। एकदम फैमिली जैसा माहौल बना है। और जहाँ भी ज़रूरत है वो सब वहाँ पर जो है सुविधाएं जुटाई जा रही हैं उनके लिए। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है कि एक अनजान शहर में जाने के बाद भी आपको जो है एक अकेलापन नहीं लगता, एक फैमिली वहाँ पर ऑलरेडी मिल जाती है वहाँ पे आपको। तो मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा कोई अचीवमेंट एक्सपेक्ट नहीं की जा सकती। रियल टाइम एग्जांपल है और लास्ट वीक का ही है। दैट्स नाइस। मुझे तो लगा था आप जो टाइम बैंक के बारे में बोल रहे हो, तो मुझे ऐसे लगा था कि आप जिस सिटी में जाते हो रहते हो उसी तक के इसके फायदे होंगे, बट ये दूसरी सिटी में भी आप अवेल कर सकते हो। दैट इज समथिंग रियली नाइस। बट जी। एक क्वेश्चन है दिमाग में चिंतन जी कि मैं कोई भी पर्सन कैसे ट्रस्ट करेगा, एक अननोन पर्सन को अपने घर के अंदर कैसे आने देगा? आप टाइम बैंक के मेंबर भी हो तो नहीं पहचानते तो कैसे होता है ये? ये बहुत ही अच्छा आपने सवाल पूछा। टाइम बैंक ऑफ इंडिया की संरचना कुछ इस तरह से है कि इसे पिन कोड वाइज डिवाइड किया गया है। यानी कि एक पिन कोड का एक ग्रुप होगा, और उस ग्रुप को लीड करने के लिए एक या दो एडमिन्स होंगे। एडमिन्स का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा कि वो सारे ग्रुप को मैनेज करना, मीटिंग्स अरेंज करना, और साथ ही मेंबर्स का प्रोफाइल अपडेट करना, अप्रूव करना। यानी कि कोई भी मेंबर जब टाइम बैंक में रजिस्टर करते हैं, वो फोटो, उनका आइडेंटिटी प्रूफ, होम एड्रेस सब आता है उसमें डिटेल। तो उनको उनके घर पे जाके होम विजिट करके भी ये वेरीफाई करना होता है कि वो वहीं रहते हैं, और उनसे बातचीत करके एनालाइज करना होता है कि हमारे टाइम बैंक में ज्वाइन करने के लिए सही मेंबर हैं, क्या इनको तो कोई तकलीफ नहीं होगी, या इनकी वजह से किसी को और को कोई तकलीफ तो नहीं होगी। ये एनालाइज करना होता है, और एडमिन को ये समझना होता है कि कौन मेंबर्स हैं, किनकी क्या स्पेशलिटी है, और उनकी क्या ज़रूरत हो सकती है, क्या उनका सोचना है, ताकि वो एक राइट मैच आइडेंटिफाई कर सके। फिर ये एक केवाईसी अपडेट होने के बाद में सब चेक करने के बाद प्रोफाइल को अप्रूव किया जाता है एडमिन के द्वारा।
बहुत पैरामीटर्स में जांच परख करके, और उसके बाद प्रोफाइल अपडेट और अप्रूव किया जाता है। उसके बाद ही जो है वो मेंबर जो है वो सुविधाएं ले सकते हैं या दे सकते हैं, प्रोफाइल अपडेट होने के बाद ही। अब वो एक दूसरे के साथ में कंफर्टेबल हो, क्योंकि अनजान व्यक्ति को घर पे ना बुलाने की जरूरत पड़े, तो उसके लिए हम महीने में 1 या 2 बार जो है एक मीटिंग रखते हैं। जनरली संडे को सुबह, या वीकेंड में कभी भी एक बार 1-2 घंटे की मीटिंग रखते हैं, जिसमें वो सभी मेंबर्स, उस पिन कोड के जो मेंबर्स हैं वो सब आते हैं, मिलते हैं, एक दूसरे को जानते समझते हैं। इंट्रोडक्शन होता है, फिर कुछ गेम्स होते हैं, और फिर कुछ किसी टॉपिक पे भी कोई कुछ बोलना चाहता है तो वैसा भी। तो इन सब एक्टिविटीज से क्या होता है कि वो सब एक दूसरे को जानते समझते हैं। तो जो इंसान उनके घर पे कभी जरूरत में आएगा तो वो अनजान नहीं होगा, वो उनसे पहले ही कई बार मिल चुके होंगे और थोड़ा बहुत जानते समझते होंगे उनको। तो इस तरह से हम इंश्योर करते हैं कि सभी मेंबर्स जो हैं वो सही मेंबर्स ही जुड़े हैं। अब अभी जो आपने एक्सप्लेन किया, आई थिंक इसकी वजह से ग्रुप के मेंबर्स भी एक दूसरे को पहचानने लगते होंगे ना। मतलब सीनियर सिटीजन्स भी होते हैं उसमें, और दोज हु वांट टू गिव द टाइम, दोज आल्सो, ऐसे कुछ। हाँ, टाइम बैंक में एक ही तरह के मेंबर होते हैं, यानी कि कोई अलग अलग नहीं है कि जैसे सेविंग अकाउंट करंट अकाउंट जैसा होता है बैंक में, वैसा नहीं है। एक ही हाँ। वॉलेंटरली मेंबर ज्वाइन होते हैं एक ही तरह से। उनका कैटेगरी एक ही होता है। बस इतना है कि उसमें से कोई भी कभी भी सीकर भी बन सकता है और हेल्पर भी बन सकता है। मान लीजिए कि कोई भी अच्छा। व्यक्ति, उसको हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत पड़ी, अब उनको हेल्प की जरूरत है, हाँ। तो वो पहले हेल्पर थे, अभी वो हॉस्पिटलाइज है, वो सीकर बन गए, तो उनकी उनको हेल्प की जरूरत है। बाकी मेंबर्स इकट्ठा होकर उनको कहीं ना कहीं हेल्प करेंगे। तो और ज्वाइन कौन कर सकता है, इसका कोई लिमिटेशन नहीं है। जो 18 साल का व्यक्ति है और किसी भी एज तक का है, वो सभी ज्वाइन कर सकते हैं। पर क्योंकि ये एक उद्देश्य जो शुरू किया वो सीनियर सिटीजन से किया, तो जो उद्देश्य कहीं ना कहीं जो है ना वो मैच करता है सीनियर सिटीजन्स के साथ, तो ज्यादातर आपको सीनियर सिटीजन्स ही मिलेंगे इसके अंदर। पर ज्वाइन कोई भी कर सकता है। जो जैसे कि मैं भी अभी सीनियर सिटीजन्स आने में मुझे शायद 17-18 साल लगेंगे, पर मुझे अच्छा लगता है, तो मैंने भी ये ज्वाइन किया है। व्हाट डू यू थिंक आर द प्रोज एंड कॉन्स, इसके फायदे या नुकसान कुछ ऑफ दिस टाइम बैंक, जो भी आपका कॉन्सेप्ट है। नुकसान तो मुझे नहीं लगता कि कुछ हो सकता है, अदर देन कि आप अपना समय दे रहे हैं, वो भी दे रहे हैं, पर आपका जमा हो रहा है एक्चुअली में, तो यू आर सेविंग दैट। नुकसान तो कोई नहीं हो सकता। फायदे बहुत सारे हैं। फायदे ये हैं कि आप समाज से एक माध्यम से जुड़ते हैं, लोगों के बीच में आपको आपकी जान पहचान होती है, कुछ नए लोगों से जुड़ते हैं। मैं खुद का ही यदि बताऊं तो मैं यहाँ पर सिर्फ टाइम बैंक ऑफ इंडिया की बातचीत होने से, इस नेटवर्क की वजह से मैं बहुत लोगों को बड़ौदा में अब जानने लगा हूँ, लोगों से कनेक्ट हो गया हूँ। और बहुत बार होता है कि कोई परेशानी होती है, कोई ज़रूरत होती है, तो उन मेंबर से हम कभी डिस्कस करते हैं तो सॉल्यूशन बहुत जल्दी मिल जाता है। क्योंकि बड़ौदा में जो लोग ऑलरेडी रह रहे हैं, वो बहुत टाइम से रह रहे हैं, उनकी नॉलेज जो है शहर के बारे में या सुविधाओं के बारे में ज़्यादा, बहुत ज़्यादा रहेगी मेरे से कंपैरेटिव। तो उनसे मुलाकात होती है, बहुत सारी परेशानियां हल हो जाती हैं बहुत जल्दी। फिर एक फायदा ये है कि आपको मन की जो आपकी भावना है वो, उसको एक तृप्ति मिलती है कि आप कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, समाज के लिए कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, तो वो जो खुशी मिलती है वो आपके लिए एक फायदा है। और नुकसान तो मुझे कुछ नजर नहीं आता है इसके अंदर। है ना, बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं, आपका भी कोई व्हाट्सएप ग्रुप होगा जिसमें बहुत सारे यूजुअली फॉरवर्ड्स होते हैं, रील्स होते हैं। तो व्हाट आपका अगर व्हाट्सएप ग्रुप है तो उसमें क्या होता है, अगर ये टाइम बैंक ऑफ इंडिया का होता होगा तो। जी, तो जैसा कि मैंने बताया कि किसी भी ग्रुप को एक कम्युनिकेशन के लिए एक माध्यम चाहिए होता है, हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, और व्हाट्सएप ग्रुप हम जनरली पिन कोड वाइज बनाते हैं। तो एक पिन कोड का एक व्हाट्सएप ग्रुप है। और ऐसा भी हुआ है कि जयपुर में कुछ जगह है जहाँ पे एक पिन कोड में 4 या 5 ग्रुप भी बन गए हैं, क्योंकि लोग इतने ज्वाइन हो गए हैं कि अब एक पिन कोड को भी डिवाइड करना पड़ा। तो क्योंकि बहुत लोग हम्म। नहीं रखते हैं ताकि आपस में कम्युनिकेशन कर पाए प्रॉपरली, तो एक व्हाट्सएप ग्रुप रहता है जिसको ऑफिशियली कम्युनिकेशन चैनल हमने बनाया हुआ है। फॉरवर्डेड मैसेजेस जिसमें एकदम मना होते हैं, गुड मॉर्निंग गुड नाइट मैसेजेस बिल्कुल नहीं, और सिर्फ टाइम बैंक के बारे में ही बात होती है। और टाइम बैंक के बारे में भी कुछ प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हुए, कुछ रूल्स फॉलो करते हुए बातचीत होती है उसके अंदर। तो ऑफिशियल अनाउंसमेंट सब वहाँ पर होती हैं, या ऑफिशियली किसी को रिक्वेस्ट यदि करना हो टाइम का, तो वो भी वो ग्रुप में कर सकते हैं। तो ये मुझे ये सिर्फ ये एक और दिमाग में ये बात आ रही थी कि बैंक नाम है तो मुझे ऐसे लगा कि इसमें पैसे भी इन्वॉल्व है। बहुत अच्छा सवाल है। टाइम बैंक ऑफ इंडिया में
पैसा ही इन्वॉल्व नहीं है, टाइम इन्वॉल्व है, और टाइम ही जमा होता है। पैसे का रजिस्ट्रेशन और सर्विसेज में कहीं कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये एकदम फ्री है, रजिस्ट्रेशन फ्री है, सर्विसेज फ्री है। यही एक बहुत बड़ी एक बड़ा एक रीजन है जो मुझे इसके साथ जोड़ता है। अच्छा, सच में कोई भी पैसे नहीं लग रहे इसमें? जी नहीं, कोई पैसा नहीं लगता। वाह। तो अगर किसी को रजिस्टर करना है तो वो कैसे कर सकता है इसमें? रजिस्टर करने के लिए आप अपने मोबाइल में या लैपटॉप में timebankofIndia.com ओपन करेंगे, वेबसाइट ओपन होगा। वेबसाइट के टॉप राइट कॉर्नर पे साइन अप एक ऑप्शन मिलेगा। तो आप उस पर क्लिक करते हैं, फॉर्म आता है जिसमें आपका नाम, पासवर्ड, कुछ डिटेल्स ली जाती हैं, ओटीपी से, फोन नंबर से वेरीफाई होता है वो। तो आपका जब रजिस्ट्रेशन हो गया, उसके बाद आप उसमें लॉगिन करते हैं अपने फ़ोन नंबर और ओटीपी या पासवर्ड से। लॉगिन करने के बाद टॉप राइट में आपके प्रोफाइल का ऑप्शन आता है। उस प्रोफाइल में आप फोटो अटैच करते हैं, आईडी प्रूफ का फ्रंट एंड बैक अटैच करते हैं, अपने बारे में कुछ डिटेल्स डालते हैं, और उन डिटेल्स में आपको अपने बारे में और अपना एड्रेस, ऑल्टरनेटिव नंबर, ये सब डिटेल्स वहाँ पे अपडेट करने के बाद सेव कर देते हैं। तो आपका प्रोफाइल पूरा अपडेट हो जाता है। बस ये जो है प्रोसेस, ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस है कि आप मेंबर कैसे बने। चिंतन जी, आपने बताया अभी थोड़ी देर पहले कि 3 या 4 साल से आप इससे जुड़े हुए हो, राइट? टाइम बैंक ऑफ इंडिया, राइट? जी। तो कोई एक तो रियल वाले एग्जांपल्स बताइए, या रियल में जो इंसिडेंट हुए हैं कि सच में कुछ मतलब इट हैज बीन यूजफुल फॉर समवन, और वट एवर सर्विस यू हैव गिवन, जस्ट गिव 1 or 2 रियल इंसिडेंट इन दिस, लाइक 3 4 years. रियल टाइम एग्जांपल में जैसे मैं एक बहुत ही आसान सा एक बताता हूँ कि हम एक सीनियर सिटीजन के घर पे गए थे, हम पहली बार गए थे उनसे मिलने के लिए। और हम इसके बारे में बात कर ही रहे थे, तो उन्होंने बोला हाँ मेरी एक ज़रूरत है कि मुझे स्लीपर चाहिए। तो वो वॉकर पे थी, वो वॉकर पे जाती कहीं पे भी, और 2 माला ऊपर। तो मुझे स्लीपर चाहिए, तो कोई मुझे वॉकर के साथ में मतलब सपोर्ट दे के नीचे 2 माले नीचे उतार के और बाटा के एक शोरूम में लेके जाए, और मैं वहां से स्लीपर लेके आऊँ। तो और बड़ा टीडियस है, 1 घंटा जैसा शायद लग जाएगा, और उनको बड़ी काफ़ी तकलीफ होगी नीचे जाके उतरने में और वापस आने में। तो ये हम क्योंकि वहाँ बैठे थे, और उनको ये भी था कि मुझे यही वाली स्लीपर चाहिए जो उनके पास थी, वो पुरानी हो गई थी। तो सिंपल गूगल मोबाइल में, उनके मोबाइल से गूगल लेंस से फोटो खींचा, अमेजोन पे गए, तुरंत ऑर्डर कर दिया। तो जो एक बहुत बड़ा साइकिल था, उनका 1 घंटा लगता और किसी को टाइम निकाल के और वो सब करके आते, वो एक कुछ 2-5 मिनट में वो काम हो गया। तो शी वॉज वेरी हैप्पी कि ये तो उनके लिए तो एक तरह से चमत्कार जैसा हो गया, उनको परेशानी भी रुक गई। तो ये एक इस तरह से एक छोटा सा एग्जांपल था। फिर एक ये कि अभी एक मैम है हमारे मेंबर जो, वो अभी उनको प्रॉब्लम हुआ, कुछ पेट में दर्द हुआ, तो उनको हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। तो शी इज़ वेरी एक्टिव मैसेजिंग एंड कमिंग। तो उन्होंने ग्रुप में डाला कि मैं हॉस्पिटल में हूँ ये करके। तो जैसे ही उन्होंने ग्रुप में डाला, सबने अपना अपना शेड्यूल बना लिया कि ठीक है 11 से 1 बजे तक मैं जाऊँगा, 1 से 2 में मैं जाऊँगा, ऐसे करके पूरा शेड्यूल बन गया। तो हमने बारी बारी से जो है वो सब लोगों ने उनको विजिट किया। तो विजिट किया तो उनका टाइम जो विजिटर्स होते थे उनसे बातचीत करने में और उसी में निकल जाता था। तो उन्होंने उनका ये फिर बाद में ये फीडबैक था कि मुझे हॉस्पिटल में थी, और जो हॉस्पिटल की जो फीलिंग रहती है ना, वो थोड़ी कम आई या लगभग नहीं आई, क्योंकि हमेशा मैं एंगेज थी, बिजी थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि घर पे मेहमान आ रहे हैं और मैं उनको अटेंड कर रही हूँ। तो वो उन्होंने शेयर किया, बड़ा अच्छा लगा इस तरह से। और इसी तरह से जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं उसमें से एक एक्टिविटी के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम साइबर फ्रॉड अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं। मैं क्योंकि इसकी इस सब्जेक्ट की जानकारी रखता हूँ, इस इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूँ, इसलिए मैं ये प्रोग्राम्स जनरली करता रहता हूँ। तो 2 गार्डन्स में लगभग 85-90 इतने की स्ट्रेंथ के अंदर जो सीनियर सिटीजन्स का जो ग्रुप है, उसमें एटलीस्ट 2 जगह मैं 2 गार्डन्स में ऐसे प्रोग्राम कर चुका हूँ। और रिटायर्ड इंजीनियर्स हैं, उनका भी सर्किट हाउस में एक प्रोग्राम कर चुका हूँ। और आगे लाइंड अप भी कुछ इस तरह के प्रोग्राम्स हैं। तो ये जब प्रोग्राम करते हैं तो उन लोगों को बड़ा अच्छा लगता है। अ, अच्छा लगता है मतलब जानकारी बहुत मिलती है, और वो इससे जुड़ने की इच्छा जाहिर करते हैं।
और उस सब्जेक्ट जो साइबर फ्रॉड है, क्योंकि अभी इतना कॉमन अभी चल रहा है, तो उस उससे जुड़ के उनको उसकी जानकारी लेकर उनको लगता है कि ये शायद हमें इतनी जानकारी शायद और कहीं से नहीं मिल सकती थी, और ये जानकारी क्योंकि मिली है तो अभी हमें एटलीस्ट ये कॉल क्यों आते हैं, कैसे वो बदमाशी करते हैं, तो समझ में आएगा भी या आता है। और कुछ लोगों ने फिर कई कभी किसी के पास फोन आया तो उन्होंने मुझे इन्फॉर्म करके बताया भी कि हमारे पास आज मेरे पास ये फोन आया ऐसा, पर क्योंकि मुझे पता था तो मैं बेवकूफ़ तो नहीं बन पाया। तो ये कुछ छोटे मोटे एग्जाम्पल हैं कैसे हम लोग कुछ कर पा रहे हैं और लोगों से अच्छा फीडबैक ले पा रहे हैं। थैंक यू फॉर दिस कि आप जो बोल रहे हो साइबर फ्रॉड के बारे में, आई थिंक बहुत सारे मेरे जैसे लोग, मुझे भी बहुत सारी जानकारी है ही नहीं। आई थिंक आई विल कम अगेन अप टू यू फॉर दिस, टेकिंग दैट टॉपिक अबाउट साइबर फ्रॉड। बट अभी आपने जो शेयर किया कि वो लेडी जब हॉस्पिटल में थी तो 2 घंटा ये 2 घंटा ऐसे कर करके आपने जो टाइम उनको दिया एंड शी फेल्ट गुड अबाउट इट, कि उनको वो लोनलीनेस नहीं फील हुई। मैंने ना कल या परसों कहीं तो पढ़ा था कि आजकल ना ऐसे हो गया है कि 4 में से 1 पर्सन है जो लोनली फील कर रहा है। मतलब लोनली का मतलब ये नहीं कि अकेला रह रहा है, मतलब भीड़ में भी अकेलापन फील कर रहा है। बट आप लोग वो काम कर रहे हो कि उस पर्सन को वो लोनलीनेस फील नहीं होने दे रहे। दैट्स रियली लाइक थैंक्स टू योर टीम। और क्या ये इज इट ओनली इन बड़ौदा एंड जयपुर या और भी कहीं है आप ये ये जो कर रहे हो? शुरुआत जयपुर से हुई थी, और अभी ऑल हम्म। ओवर इंडिया में 5,500 लोग ऑलरेडी रजिस्टर्ड मेंबर हैं इसके, इस संस्थान के। ओके। और क्योंकि जयपुर में शुरुआत हुई, धीरे धीरे वहां से बढ़ते तो वहां की स्ट्रेंथ ज्यादा है। फिर उदयपुर में भी जो है कुछ एक्टिव मेंबर्स हैं जिनकी वजह से वहां भी स्ट्रेंथ ज्यादा है। बड़ौदा में हमने शुरू किया है, अहमदाबाद में भी है तो प्रोग्राम ऑल ओवर इंडिया, पर कुछ जगह पे बहुत लोग नहीं हैं तो उतनी एक्टिविटीज नहीं हो पाती है। भी एक अच्छा ग्रुप है RIM टेडेक्स का एक प्रोग्राम था जिसमें हमारे फाउंडर मेंबर्स को भी सम्मानित किया गया, उनको वो बुलाया गया था बोलने के लिए। तो बहुत शहर में है, चल रहा है ये। और स्ट्रेंथ लेकिन सब जगह पर अलग अलग है, पर है ये लगभग लगभग सभी शहरों में जो है ये इसकी प्रेजेंस है। आई थिंक यू पीपल आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब, रियली। अगर कोई समझो ओल्ड, मैं तो सिर्फ सोच रही थी कि ये सीनियर सिटीजन तक ही आपकी सेवा जो जाती होगी। बट आपने जैसे बताया कि वो लेडी जो है उनके साथ ऐसा हुआ, तो मतलब कोई भी मेंबर हो उस ग्रुप का, उसको जब जरूरत पड़े तो कोई ना कोई उसके पास रहेगा। जी, राइट, ऐसा कुछ वो कॉन्सेप्ट आपका? वही वही एक समथिंग ग्रेट। लाइक great, your team is doing a really good job. I just want to say congratulations to your team. uh, चिंतन, बहुत एलोबरेटली आपने समझाया आपके टाइम बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। और अगर कोई नया पर्सन ये इस वक्त वीडियो देख रहा होगा तो उसे भी समझेगा कि हाउ टू ज्वाइन दिस। अगर बहुत सारे लोग हैं जो करना चाहते हैं बट उनको राह नहीं मिलती कि कैसे करूँ क्या नहीं। बट हो सकता है कि ये भी एक कॉन्सेप्ट है कि हाउ टू गिव बैक टू द सोसाइटी, एंड यू आर डूइंग दिस वेरी नाइस। बिफोर वी क्लोज दिस डिस्कशन, एनीथिंग यू वुड लाइक गिव अ मैसेज टू जनरल पब्लिक जो भी इस वक्त ये वीडियो देख रहा होगा, उनके लिए कोई मैसेज आप देना चाहोगे चिंतन, प्लीज? जी, मैसेज सिर्फ इतना है कि अभी बड़ौदा की ही यदि मैं बात करूँ तो जितने मेंबर्स हैं, बहुत एक्टिव मेंबर्स नहीं है यहाँ पे। मैं कहूँगा कि शायद 20 या 30 एक्टिव मेंबर्स होंगे। और वो और मेंबर्स जो जो सीकर होगा, जिसको किसी कहीं पे किसी कोने में ज़रूरत होगी, उस व्यक्ति को यदि पता ही नहीं होगा कि टाइम बैंक ऑफ इंडिया जैसी कोई संस्थान है या ऐसे कुछ ग्रुप है या लोग हैं, तो वो इस सुविधा का लाभ ले कैसे पाएगा। तो हमें अभी चाहिए क्या कि हम और ज़्यादा काम कर सकें, हमें जो अच्छा लग रहा है वो भी और अच्छा लगे, सो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कर सकें, उसके लिए लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। तो हमारी जो पहली ज़रूरत है वो यही है कि हम हमें लोग जानें और फिर जुड़ें उसके साथ में, यदि उनको अच्छा लगे तो वो तो यही एक मैसेज है कि यदि आप या जो भी यही दर्शक हमको देख रहे हैं अभी या सुन रहे हैं, उन उनको यदि लगता है कि वो भी हमसे जुड़ना चाहते हैं या इस
इसमें भागीदारी बनना चाहते हैं इस उद्देश्य में, तो हमसे जुड़े। और यदि नहीं जुड़ सकते हैं तो भी उनको कहीं पे भी कोई ऐसा व्यक्ति लगता है कि जो अकेले रहते हैं, या जो लोनलीनेस के शिकार हैं, या जो सीनियर सिटीजन्स हैं, तो उनकी हम्म। जानकारी हमें देते ताकि हमारी टीम जाकर उनसे मिले और इसके बारे में उनको बताए, और उनको मेंबर यदि बनाने की जरूरत है तो मेंबर बनाए। और हम्म। यदि उन व्यक्ति का नहीं तो एटलीस्ट कुछ लोगों के साथ शेयर करें, ताकि ये एटलीस्ट लोगों तक जानकारी पहुंचे, ये मैसेज के थ्रू, हम्म। सोशल मीडिया के थ्रू, कैसे भी, न्यूज़ मीडिया के थ्रू। तो ये जानकारी लोगों तक पहुंचाएं ताकि लोग इसके बारे में जानें और हमसे जुड़ें और इस उद्देश्य के भागीदारी बने। जी। थैंक यू चिंतन। मुझे ऐसा लगता है कि अगर उसकी कोई लिंक होगी तो हम डिस्क्रिप्शन में भी डाल सकते हैं इन दिस वीडियो। वीडियो के नीचे हम, अगर आपके टाइम बैंक की रजिस्ट्रेशन की कोई लिंक होगी तो प्लीज शेयर विथ मी, विल पोस्ट इट इन द डिस्क्रिप्शन टू। और अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट टू गिव बैक टू द सोसाइटी। एंड और एक बात ये भी अच्छी लगी इसकी कि देर इज नो मनी इन्वॉल्व। बहुत सारे लोग पैसों के कारण पीछे आ जाते हैं, पर वक्त तो हम दे ही सकते हैं। और एक बहुत अच्छा ये भी लगा कि हम सिर्फ दे दे नहीं रही है, जब जरूरत पड़ी है तो हमको वापस मिल भी रहा है, राइट। जी। आपकी जो कॉन्सेप्ट है कि मतलब जिसको भी जरूरत हो कोई ना कोई और खड़ा है उसके लिए, ऐसे। तो दैट इज समथिंग, इट इज नॉट जस्ट वन वे, इट इज टू वे, है ना। इट इज, यस, डेफिनेटली टू वेज। हाँ, समथिंग रियली नाइस। एंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जिस दिन मैंने सुना था पहली बार तब से ऐसे उत्सुकता थी जानने की, और आज मुझे एलेबोरेटली सुनने मिला है। थैंक यू फॉर दिस टाइम। और जितने भी दर्शक इस वक्त तक देख रहे हैं, मतलब दे रियली दे रियली वांट टू गिव बैक टू द सोसाइटी, और या फिर दे आर लुकिंग कि कोई तो हो हमारे साथ में या जो भी हो। तो इट प्रूव्स दैट यू आर इनटू कंट्रीब्यूशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड थैंक यू चिंतन जी, आपने जितना भी आपका लाइक प्रीशियस टाइम दिया है मुझे, उसके लिए धन्यवाद। थैंक ठीक, यू। मेरा भी सौभाग्य है, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।